पीसीओएस की समस्या फीमेल्स में क्या हमारी डेली लाइफस्टाइल इस चीज को और भी ज्यादा खराब कर रही है? अगर आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक्ने हो जाता है, वेट गेन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं बल्कि पीसीओएस के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग साउथ एशियन फीमेल्स में पीसीओएस की समस्या बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क पर है और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो इसका मेजर रीजन है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी बहुत ही सिंपल टर्म में पीसीओएस क्या होता है। नेक्स्ट, पीसीओएस का क्या रिलेशनशिप है स्ट्रेस के साथ, स्लीप के साथ, शुगर के साथ और लाइफस्टाइल के साथ। कुछ नेचुरल प्रिवेंशन जो हम पीसीओएस के लिए ले सकते हैं और इसके साथ साथ हम बात करेंगे सीड साइकिलिंग के बारे में कि ये कैसे पीसीओएस के लिए हेल्पफुल है। और लास्टली हम बात करेंगे कुछ रीसेंट ट्रेंड्स जैसे कि जीरो शुगर लाइफस्टाइल के बारे में और उसका पीसीओएस से रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होता है वो एक डिसऑर्डर है जो फीमेल्स में देखा जाता है, जिसमें हमारी जो फीमेल की ओवरीज होती हैं वो ठीक से ओव्यूलेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं और उनमें जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और स्पेशली जो एंड्रोजन हार्मोन है उसका अक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में। आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हर 5 में से एक फीमेल को पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली देखी जा रही है और ये जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर देखा जाता है अर्बन एरियाज में और यंग फीमेल्स में भी इसकी समस्या काफ़ी प्रेवलेंट है। कौन कौन से इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? सबसे पहले पीरियड्स या तो हो ही नहीं रहे या फिर स्किप हो जा रहे हैं, डिलेड पीरियड्स आ रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा एक्ने हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, बाल्डनेस आ रही है, वेट गेन हो रहा है वो भी स्पेशली आपके बेली एरिया में, और काफ़ी फैटिगनेस और एंजाइटी आपको महसूस होती रहती है। तो स्टडीज़ ने ये भी दिखाया है कि 70 टू 80% फीमेल्स जिनको पीसीओएस है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि ब्लड शुगर हाई होने के चांसेस भी काफ़ी हाई हो जाते हैं, जिसका रिलेशन डायरेक्टली शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स से देखा जाता है। पीसीओएस की फीमेल्स में एक और फीचर है जैसे कि फेशियल हेयर बॉडी में ज़्यादा हो जाना भी एक अर्ली सिम्टम हो सकता है पीसीओएस का। इंडियन फीमेल्स में क्या मेजर रीजंस है पीसीओएस होने का? तो सबसे पहले सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। अगर काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रेस हो रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा बेक्ड फूड खा रहे हैं, रिफाइंड शुगर ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड, कार्बोहाइड्रेट्स अगर ले रहे हैं तो ये भी आपका मेन रीज़न हो सकता है पीसीओएस का। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, बेकरी आइटम्स हो गए, व्हाइट ब्रेड्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें रिफाइंड शुगर, हिडन शुगर रहता है जिसकी वजह से आपका पीसीओएस और भी खराब हो सकता है। प्रॉपर स्लीप अगर आप नहीं ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं या फिर आप जो है अपना मील स्किप कर रहे हैं या फिर बहुत ही क्रैश डाइटिंग अगर आप कर रहे हैं, इसका एक और रीज़न हो ये भी हो सकता है कि आप में बॉडी में जो है विटामिन डी या बी12 की डेफिशिएंसी के कारण भी पीसीओएस हो सकता है। डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है कि किसी भी इंडिविजुअल को 25 ग्राम से ज़्यादा शुगर डेली नहीं कंज्यूम करनी है, यानी कि 6 चम्मच से ज़्यादा शुगर आपको नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में हिडन शुगर का कॉन्सेप्ट हमें पता ना होने के कारण हम इस 25 ग्राम को हम ट्वाइस से थ्राइस हम ज़्यादा डेली अपनी लाइफ में शुगर कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस होने की वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारे बेली एरिया में वो ज़्यादा डिपॉजिट होता है और वेट गेन की प्रॉब्लम होती है। और पुअर स्लीप क्वालिटी भी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो पीसीओएस की प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा सीवियरली डैमेज करता है। नेक्स्ट, हमें अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी कौन-कौन सी हम नेचुरल चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से पीसीओएस की प्रॉब्लम कम हो जाए? तो सबसे पहले आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स खाने हैं, यानी कि जिन फूड आइटम्स को खा के तुरंत आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज ना करता हो वैसे फूड आइटम्स आपको इंक्लूड करने हैं। आपको एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट रखनी है। इसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले, मैग्नीशियम, जिंक और अदर विटामिन सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, एक्टिव रहना है और प्रॉपर आपको 8 से 10 घंटे की स्लीप लेना है। इसके साथ-साथ आप सीड साइक्लिंग भी अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। सीड साइक्लिंग क्या होती है? कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो हमारे फीमेल हार्मोन को स्पेशली एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को फोकस करते हैं। ये सीड साइक्लिंग हमारे फीमेल हार्मोन को कंट्रोल में रखता है और स्पेशली
मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस रखता है। अब ये सीड्स कैसे होते हैं, जैसे आप शुरू के 1 से लेके 14 दिन तक आप जो है फ्लैक्स सीड खा सकते हैं। डे 1 से लेके 14 तक आप या तो फ्लैक्स सीड खाएँ और पंपकिन सीड का खाएँ, तो ये आपको जो है एस्ट्रोजन पे फ़ोकस करेगा। नेक्स्ट 15 से 28 जो दिन है, उसमें आप सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स खाएँ, तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन पर फ़ोकस करेगा। तो ये जो सीड साइक्लिंग का मेथड है, ये इसमें अभी भी स्टडीज़ चल रही हैं, लेकिन ये काफ़ी फीमेल्स ऐसा बोलती हैं जिन्होंने इसको यूज़ किया है, इस साइक्लिंग टेक्निक को। उनमें देखा गया है कि मूड स्विंग्स होना या फिर इर्रेगुलर पीरियड्स होना, ये सीड साइक्लिंग जो फीमेल्स में जो है हार्मोन लेवल को सपोर्ट में रखता है। उन कुछ डेफिशिएंसीज़ जैसे कि ज़िंक की डेफिशिएंसी, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको प्रोवाइड करता है और मैग्नीशियम, सेलेनियम, ज़िंक प्रोवाइड करता है बॉडी में, और ये बॉडी के जो नेचुरल रिदम के साथ सिंक करके रखता है। तो ये सीड साइक्लिंग है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट, आपको सीड्स लेने कैसे हैं? तो या तो आप इसको डायरेक्ट पानी के साथ आप इसको खा सकते हैं, या फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड करके आप ले सकते हैं, इसको कंज़्यूम कर सकते हैं, या फिर योगर्ट में डाल ले, रोटी के डो में यानी कि आटा में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसको अपनी स्मूदीज़ में डाल के इसको कंज़्यूम कर सकते हैं, ताकि बॉडी में जो भी डेफिशिएंसीज़ हैं और हार्मोनल बैलेंस को ये मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट, आपको क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं, तो आपको शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करनी हैं, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं खाना, जंक फूड अवॉइड करें, एक्सेसिव कैफ़ीन या फिर कॉफ़ी आपको नहीं इंक्लूड करनी है, और शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखना है। प्रेफर नेचुरल स्वीटनर जैसे कि स्टीविया आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी मॉडरेशन में ही कंज़्यूम करना है। नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डेली 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक वॉक करना है, योगा करें, मेडिटेशन करें। पीसीओएस के सीवियर कंडीशन में क्या-क्या ट्रीटमेंट होते हैं, तो यूजुअली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया जाता है। अगर फर्टिलिटी सपोर्ट करना हो तो ओव्यूलेटिंग इंड्यूसिंग एजेंट्स भी दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द नो शुगर लाइफस्टाइल के बारे में, क्या ये पीसीओएस में हेल्पफुल है या नहीं? तो यस, ये पीसीओएस में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन आपको जो है इसको रिप्लेस नहीं करना है नेचुरल शुगर से, जैसे कि फ्रूट्स हो गए या फिर अदर नेचुरली स्वीटिंग एजेंट्स जैसे कि डेट्स हो गए, आप ये कंज्यूम करें रादर देन आर्टिफिशियल नो एडेड फूड आइटम्स पे या फिर मार्केट वाले आइटम्स पे उतना ध्यान ना दें। तो यस, पीसीओएस आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन पीसीओएस अगर इंक्रीज़ हो रहा है या अपने लाइफ़स्टाइल को आपने चेंज नहीं किया, तो ये आपका फॉल्ट ज़रूर हो सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। आई होप मेरा वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।